दोस्तों, आज की टॉपिक है, अगर आपके काम को कई लोग वैल्यू नहीं देते, कदर नहीं करते, तो आपको अपने लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, किसी के काम को तारीफ़ करते हैं, सच्चे नेक दिल के होते हैं और जो भी आप काम करते हैं उसको वैल्यू देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके काम को जानते हैं कि वो अच्छा काम किया है, उसके बावजूद भी आपसे वो 100% सहमत नहीं होते हैं। अगर आपसे उनसे पूछा जाए कि बताइए हमारे इस काम को आप कैसे देखते हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है, आपका काम सच में तारीफ़ के लायक है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये काम इस तरीके से करता तो और अच्छा होता। तो दोस्तों, कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कि हर काम में वो लेकिन लगा देंगे। आपसे सहमत होंगे लेकिन वो लेकिन लगा देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान आपको तारीफ़ भी कर रहा है और लेकिन भी लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे सहमत नहीं है। बस आपकी जो है कुछ पल के संतुष्टि के लिए आपके साथ वो हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन हकीकत में वो आपके काम से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, कौन तारीफ़ कर रहा है, कौन तारीफ़ नहीं कर रहा है, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में भी नहीं है। आपका सिर्फ फ़र्ज़ बनता है कि अपने काम को पूरी तरीके से करना, पूरी लगन से करना। कोई अगर आपको तारीफ़ करता है तो भी सही, कोई आपको तारीफ़ नहीं करता है तो भी सही। दोस्त, हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो सच में जानते हैं कि आपका जो काम है अच्छा है। वो सच में जो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, वो जानते हैं कि आपका काम अच्छा है, आपने तारीफ़ लायक काम किया है, काबिलियत तारीफ़ लायक काम किया है, लेकिन उनकी अपनी स्वभाव होती है। वो कोई ना कोई आपको ऐसा कमियां निकाल देंगे कि बोलेंगे बेटा आपने अच्छा काम किया, लेकिन इस काम को और इस तरीके से करते। तो कुछ नहीं कर सकते। उनको लेकिन की आदत पड़ी हुई है, तो आप उसको लेकिन की आदत कैसे छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। आप अपने काम में लगे रहिए। उनको लेकिन अपने जगह पर है और आपका जो काम अपने जगह पर है। दोस्त, इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई एक गांव था जहाँ पर एक इंसान कहीं अपने खेत के साइड में घूम रहे थे। खेत के साथ घूमते हुए एक किसी तालाब के पास जाते हैं। तालाब के पास एक पेड़ के पास वो बैठे हुए थे, तभी उनकी नज़र एक डॉगी पर पड़ता है। वो डॉगी क्या था, और वो डॉगी से कुछ डिफरेंट क्वालिटी का था। वो क्या देखते हैं कि उस तालाब में जो पानी है, उस पानी के ऊपर डॉगी दौड़ता हुआ जाता है और उस तालाब के अंदर के जो बत्तख कुछ बैठे हैं, उस बत्तख को इधर उधर भगा रहा है, पकड़ रहा है। ये जो पेड़ के पास बैठे हुए इंसान थे, वो सोचकर बहुत आश्चर्यजनक होते हैं कि ये कैसा विचित्र प्रकार की ये डॉगी है जो कि पानी पर भी वैसा ही दौड़ रहा है जैसा कि वो ज़मीन पर दौड़ता है। वो बहुत ही आश्चर्य होता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा डॉगी तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है। ये डॉगी को देखो, पानी के ऊपर कितना अच्छा से दौड़ रहा है, और पानी के ऊपर वो दौड़ दौड़ के जो पानी पर बैठे हुए बत्तख हैं और कुछ जो शुतुरमुर्ग जैसे कुछ प्राणी होते हैं जो पानी पर तैरने वाले होते हैं, उसके साथ वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, पकड़ रहा है। मैंने सोचा कि चलो इस डॉगी को मैं पकड़ कर अपने घर ले जाता हूँ। उस डॉगी को वो जब साइड आता है तो उस डॉगी के पास जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ कर वो अपने घर ले आते हैं। लोग बोलते हैं देखो इस डॉगी में जो खासियत है वो किसी में भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट ही क्वालिटी की एक डॉगी है। ये पानी पर भी इतना ही तेज़ी से दौड़ लेता है, चल फिर लेता है जितना कि ज़मीन पर तैरता है। तो इसके मन में ख्याल आता है कि डॉगी को मैं क्या यूज में ला सकता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी विशेष क्वालिटी का जो डॉगी है, ये तो कोई ना कोई डिफरेंट टाइप के काम में ही आ सकता है।
तो उसको एक ख्याल आता है कि हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, वो मित्र का काम होता है कि बहुत सारे बत्तख को पकड़ना, और वैसे बत्तख की जो जंगली बत्तख होते हैं जो कि यूज में नहीं आता, शुतुरमुर्ग जैसे जो कि पानी के ऊपर आता है, वैसे लोगों को पकड़ना और मार्केट में उसे बेचना। तो उनको ख्याल आता है कि क्यों ना इस डॉगी को अपने पुराने मित्र के पास ले जाया जाए, उसका जो बत्तख पकड़ने का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो उस डॉगी को अपने मित्र के पास ले जाता है, बोलता है कि दोस्त आज मैं आपके काम को आसान करने आया हूँ। बोलता वो कैसे? बोलता है देखिए, ये जो हमारे पास जो डॉगी है इसमें एक अलग प्रकार की एक क्वालिटी है, डिफरेंट टाइप की डॉगी है ये, वो और डॉगी से बिल्कुल अलग है। बोलता वो कैसे? बोलता है ये डॉगी में एक खासियत है कि पानी पर भी इतने ही आसान से दौड़ लेता है, इतनी आसानी से वो चल फिर लेता है जितना कि आसानी से वो ज़मीन पर। तो बोलता वो कैसे? वो उस तालाब के पास ले जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर इस डॉगी को इतना ही क्वालिटी है, इतनी अलग विशेषताएं हैं, तो मैं अपने बत्तख पकड़ने में इसको यूज में ला सकता हूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बत्तख पकड़ के लाएगा और हमारा जो बिजनेस है वो और बड़ा होगा। तो ठीक है, दोनों उस डॉगी को ले जाता है और तालाब के पास ले जाता है। दोनों मिलकर डॉगी के साथ तो तालाब के पास जाता है जहाँ के ढेर सारे बत्तख और ढेर सारे शुतुरमुर्ग पानी वाले वहाँ पे थे। डॉगी को छोड़ देता है और डॉगी को ये इंसान तो पहले से जानता था कि डॉगी की क्वालिटी है। डॉगी सीधे पानी के अंदर जाता है और पानी के ऊपर दौड़ते हुए जाता है और बारी बारी से बहुत सारे बत्तख को ले करके और इस अपने मालिक के पास पहुंचाता है। जब उसके पास ढेर सारे बत्तख इकट्ठे हो जाता है तो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में जो डॉगी का जो ऑनर था वो अपने दोस्त से पूछता है कि इतने शांत क्यों चल रहे हो, आप इस डॉगी के बारे में कुछ बता नहीं रहे, या डॉगी की खासियत क्वालिटी आपको कैसा लगा? तो वो बहुत ही निराशा और मायूस होकर बोलता है कि हाँ दोस्त, ये डॉगी सही है, सही काम का है, लेकिन इस डॉगी में एक कमी ये है कि ये तैर नहीं सकता, सिर्फ पानी पर ये दौड़ सकता है। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि कितना भी आपके अंदर क्वालिटी क्यों ना हो, कितने भी आपके अंदर डिफरेंट टाइप की क्वालिटी, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी विशेषताएं क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तारीफ़ करेंगे लेकिन वो आपके अंदर कमियां निकाल देंगे, लेकिन बोलेंगे कि आपको ये काम तो कर रहे हैं लेकिन ये काम करते तो और अच्छा होता, ये काम आपने सही किया लेकिन वो काम करते तो और अच्छा होता। तो दोस्त, ऐसे लोग आप कुछ नहीं कर सकते। ये समाज है, इस समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे व्यवहार के होते हैं, कुछ बुरे व्यवहार के होते हैं, कुछ अच्छे सोच वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव सोच वाले होते हैं। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य है कि दोनों के साथ मिलजुल कर रहने का। अगर कोई आपके बारे में तारीफ़ करता है तो भी आपके साथ, आप उनके साथ अच्छे व्यवहार करें। कोई आपके साथ तारीफ़ नहीं करता है, आपके काम को कोई सराहना नहीं करता, तो भी उनके साथ आप अच्छे व्यवहार बना कर रखें, क्योंकि ये समाज है और समाज में आपको मिलजुल कर रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और मनुष्य को जीने के लिए एक समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको इस समाज में रहना है तो आपको सबके साथ मिलजुल कर और नेक दिल से रहना पड़ेगा। कोई आपके काम को तारीफ़ करता है या आपके काम को कमी निकालता है, ये नो मैटर करता है कि आप दिल से लगाएं किसी चीज़ को। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, बाकी भगवान पर छोड़िए कि आपका फल वही देंगे। आपका काम है, आपका धर्म है अपना कर्तव्य निभाना, अपने काम करना, बाकी फल मिलना नहीं मिलना ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्त, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, कर्तव्य से कीजिए। कौन लेकिन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, कौन आपके काम को वैल्यू दे रहा है, कौन आपके काम को वैल्यू नहीं दे रहा है, ये मैटर कम करता है। मैटर ये है कि आप अपने काम पर अपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।